नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है। आपका विजी इंटीरियर वर्क्स इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे आपको इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड जो भी होते हैं क्वेरीज, आपको इंटीरियर में जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल को बुलाते हैं तो वो आपका काम सही से रहा है कि नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों को कैसे आप मतलब मॉनिटर करें, तो वो सब चीज़ें विजी इंटीरियर वर्क इस चैनल पे मैं बताता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो बहुत सारे मुंबईकर्स जो हैं उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, जो कि है इंटीरियर डिज़ाइन एक छोटे घर के लिए। जैसे मुंबई में प्राइसेस प्रॉपर्टी के इतने बढ़ गए हैं कि मतलब यहाँ तो भैया 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से, कारपेट एरिया के हिसाब से रेट चल रहा है। तो इस मतलब इतने ओवर क्राउडेड सिटी में छोटे से छोटे अपार्टमेंट्स होते जा रहे हैं, तो उनको मतलब उनको डिज़ाइन करना है ताकि वो फंक्शनली भी अच्छे हों, एस्थेटिकली भी एकदम अच्छे भी हों। तो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एज अ प्रोफेशनल मुझे पता है कि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ घर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, उन छोटे घर को एकदम प्रॉपरली डेकोरेट करना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो आपका जो छोटा सा स्पेस है, हम लोग उसी को एकदम अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे और साथ ही साथ उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। उस स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करके जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसमें कवर कर देंगे। सो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ताकि आप अपना इंटीरियर का काम अगर दूसरे से करवाएं, अगर आप चाहते हैं तो हमारे जैसे प्रोफेशनल आके आपका काम कर दें, तो आप 9820080239 इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप अपने तरफ से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेटर को बुला के आप अपना काम करवा सकते हैं। पर ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉल स्पेस होता क्या है। जब हम बात कर रहे हैं एक छोटे से घर को, एक स्मॉल स्पेस को डिज़ाइन करने के, तो सबसे पहले समझते हैं कि छोटा स्पेस मतलब क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में छोटा स्पेस कहा जा रहा है। देखिए, जनरली कोई भी अगर घर है जो 1000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट से कम है, उसको हम लोग स्मॉल होम कंसीडर करेंगे, मतलब स्मॉल स्पेस कंसीडर करेंगे। अब इसमें आपका एक 1 BHK भी हो सकता है, 2 BHK भी हो सकता है, या तो आपको कोई रो हाउस हो सकता है, या तो आपको कोई इंडिपेंडेंट विला बंगलो वगैरह हो सकता है। जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम है उसको हम लोग स्मॉल होम कंसीडर करेंगे। देखिए, जब छोटे घर होते हैं ना, उनका जो एक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम आता है कि ऐसा लेआउट क्रिएट करना जो एयरी हो, जिसमें एयर इजीली फ्लो होती रहे, और साथ ही साथ आपको इतने स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने बहुत सारे सामान को रख भी सकें इजीली, और साथ ही साथ आपके घर में इतना ओपन स्पेस भी हो कि इजीली वहाँ चला जा सके, आया जाया जा सके, एकदम ओवर क्राउडेड ना हो जाए वो आपका प्लेस। ये अगर आप अपने छोटे से घर को डिज़ाइन करवा रहे हैं या तो खुद से कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है कि आपको जो नेचुरल लाइट है उसको मैक्सिमाइज करना है। देखिए, जब अच्छी लाइटिंग होती है ना, अच्छी लाइटिंग में जो छोटा घर होता है ना, वो भी हमें थोड़ा बड़ा दिखता है। नेचुरल लाइट जब हमारे घर में आती है तो हमें कोई भी एक स्पेस या जो एस्थेटिक फीलिंग होता है वो बहुत अच्छा निखर के आता है। हमें ऐसे जगह पे मिरर्स को प्लेस करना है विंडो के, जो हमारा विंडो होता है उसके फ्रंट में, ताकि जो लाइट वो पूरा रिफ्लेक्ट होके पूरे घर को रोशन करे। तो क्यों छोटे जो घर होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें एक ही विंडो होती है, चारों साइड से तो विंडो नहीं होता। अगर देखिए पॉसिबल हो सके तो अगर आपका छोटा रूम है तो उसमें आप जो ओपन फ्लोर प्लान होता है आप उसके हिसाब से प्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब जिसमें लाइट एक कोने से दूसरे कोने तक इजीली ट्रेवल कर सके। आप अलग अलग डिफरेंट जोन्स जो होते हैं घर में आप उनको बना सकते हैं, जैसे कि लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को ऐसा फर्नीचर प्लेसमेंट किया जाए कि उनको कोई सेपरेट वॉल से डिफरेंशिएट न किया जाए। फर्नीचर प्लेसमेंट से ही पता चल जाएगा कि ये लिविंग रूम है या डाइनिंग रूम है। तो उससे क्या होगा कि लाइट एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है, क्योंकि बीच में कोई वॉल पार्टीशन नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर को कैसा कलर करते हैं। अगर आप अपने घर में प्लेंटी ऑफ पेल कलर यूज़ करते हैं या तो न्यूट्रल टोन कलर यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपका घर जो है एकदम लाइट अप दिखेगा। अब बात करते हैं स्मार्ट। हम लोग ने लाइटिंग के बारे में बात किया, कलरिंग के बारे में बात किया, हमें लाइट शेड्स के कलर यूज़ करने हैं, लाइट शेड के कलर पैलेट यूज़ करने हैं अगर हमें छोटे घर को अपना बड़ा दिखाना है तो। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, जब हम लोग किसी घर में रहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है पूरी हमारी अगर फैमिली रहती है, हम अकेले भी रहते हैं, तो उसमें स्टोरेज हमें स्पेस चाहिए होता है अपने अलग अलग स्टेप्स को, अपने अलग अलग सामान को रखने के लिए। तो देखिए, जहाँ छोटा स्पेस होता है तो उसको इफेक्टिवली उसको स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, वहाँ एक एक बूंद बूंद के
स्टोरेज को निचोड़ लेना, कॉर्नर तक को भी नहीं छोड़ना, मतलब ताकि हमें मैक्सिमम स्पेस मिल सके अपने चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि बिल्ट इन शेल्विंग्स होते हैं, जैसे सेल्फ्स होते हैं बिल्ट इन वाले, कैबिनेट या तो कोई भी क्लोसेट सिस्टम होता है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको एक छोटे से घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टोरेज चाहिए तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। देखिए जब बात होती है वार्डरोब स्पेस की, तो हमें वार्डरोब में हमारा एरिया तो कम है, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं ले जा सकते क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ले लेगा, तो हमारे को बहुत कम स्पेस मिलेगी। तो हम अपने वार्डरोब को वर्टिकली लेके जा सकते हैं। वर्टिकली लेके जाएंगे तो हमारा जो स्पेस है इंटीरियर का वो कम से कम यूज होगा और हमें स्टोरेज उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगा अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। मतलब कि वर्टिकली अगर अपने वार्डरोब को हॉरिजॉन्टल बढ़ा के वर्टिकल बढ़ाएंगे तो उसके लिए आप जो आपका वार्डरोब रहेगा इसके ऊपर आप सेल्फ लगा के अच्छे से उसके हर एक स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हम लोग ने बात करी है वार्डरोब स्टोरेज सॉल्यूशन के बारे में, और इसके अलावा और बात करते हैं जो कि है जो डुअल पर्पस फर्नीचर्स होते हैं, डुअल पर्पस मल्टी फंक्शनल जो फर्नीचर्स होते हैं, जैसे कि सोफा कम बेड, लिफ्ट ऑफ कॉफी टेबल, ये सब और एक स्मार्ट तरीके हैं अपने छोटे से घर में, मतलब छोटे से घर को फुल कैपेबिलिटी पे यूज़ करने के। देखिए अगर हमारा जो लिविंग स्पेस है वो छोटा है ना, तो उसमें हम लोग बहुत सारे वॉल्स को, अलग अलग वॉल्स नहीं खड़ी कर सकते हैं अलग अलग एरियाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नहीं तो उससे जो हमारा स्पेस है वो बहुत छोटा दिखेगा। सो इस तरीके के लिए जो छोटे रूम्स होते हैं उनके लिए ओपन कॉन्सेप्ट लेआउट होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। जो ओपन लेआउट होता है वो कंबाइन करता है एरिया जैसे कि लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस और किचन। ये सब चीज़ें सिर्फ एक रूम में ही होती हैं, इसके लिए सेपरेट वॉल बाउंड्रीज नहीं बनाई जाती हैं। ओपन एरिया फ्लोर प्लान में आप रग्स का यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पीस ऑफ आर्ट का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको सेपरेट करने के लिए विदाउट यूजिंग एनी वॉल। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वॉल की वजह से आपका स्पेस छोटा लगेगा। आप ओपन एरिया फ्लोर प्लान में जाएंगे तो आप कुछ भी चीज़ों करके, जैसे कि रग्स से, जैसे बताया मैंने फर्नीचर से, प्लेसिंग से, आप अलग अलग लिविंग एरिया, किचन जो है उसको सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए जो मर्फी बेड्स होते हैं जिनको फोल्ड कर दिया जाता है दीवार पे, मतलब ये ऐसे बेड्स होते हैं जिनको अगर आप खड़ा कर देंगे तो ये दीवार के सहारे ऐसे वर्टिकली खड़े हो जाएंगे। तो वो भी एक बेस्ट तरीका होते हैं। जब आपका बेड का यूज़ नहीं है आप उनको खड़े करके आप अपने जो लिविंग स्पेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्मॉल स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने का। अब आ जाते हैं विजुअल ट्रिक के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विजुअल ट्रिक के ऊपर जिनका यूज़ करके आप अपने घर को, जो आपका छोटा सा घर है उसको इंस्टेंटली एयरी, बड़ा और स्पेशियस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, हमें अपने घर को बड़ा दिखाने के लिए हमें वर्टिकल स्ट्राइप्स के वॉलपेपर या तो कर्टन पैनल्स लेने चाहिए। तो इससे क्या इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारे जो एरिया है उसका हाइट ज़्यादा है। और आप अपने घर में बहुत सारे रिफ्लेक्टिव सरफेसेस लगा सकते हैं, जैसे कि मिरर, ग्लास टेबल टॉप्स, मेटेलिक एक्सेंट या तो एनी ग्लॉसी टाइल। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, लाइट को बाउंस करती हैं, तो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि घर जो है स्पेस है वो ज़्यादा बड़ा है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है बड़ा। ऐसी हमें फीलिंग आती है कि बड़ा है। अगर आप अपने एक छोटे से घर में ऐसा कोई कर्टन इंस्टॉल करते हैं जो पूरा ऊपर रूफ से लेके नीचे पूरा फ्लोर तक आता रहे, तो वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि हमारा स्पेस जो है वो लंबा है, हाइटेड है। देखिए जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं उनका एक सबसे ज़्यादा फेवरेट हैक होता है, अगर उन्हें एक छोटा स्पेस डिज़ाइन करना होता है, वो होता है लाइटर टोन, जो होते हैं लाइटर टोन के फ्लोरिंग को यूज़ करना, जैसे कि वाइट वॉल टू वुड प्लैंक या प्लेट्स, लार्ज फॉर्मेट टाइल। तो वो क्या होता है, उससे भी हमारा जो छोटा सा स्पेस है वो बड़ा दिख के आता है। देखो अक्सर लोग क्या गलती कर देते हैं कि उनका घर छोटा होता है लेकिन वो जो फर्नीचर लाते हैं वो उस स्पेस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। तो आपको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में फर्नीचर अपने घर में लाना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिखा सकें। आपको ऐसे फर्नीचर्स का यूज़ करना है जिनका लेग ऊंचा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर, मतलब वो थोड़ा स्पेस एयरी और थोड़ा बड़ा दिखता है। देखिए जो एल शेप सोफा होता है वो हम अपने जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या होगा कि दो डिफरेंट सोफाज अलग अलग से नहीं लगाने पड़ेंगे और चेयर्स अलग अलग से नहीं लगानी पड़ेगी। तो एल शेप सोफा कॉर्नर्स के लिए बेस्ट होता है, ताकि मैक्सिमम अपने यूज स्पेस को यूटिलाइज कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं
जो कि अगर अपने स्पेस को, हमारा जो स्पेस है, छोटा सा स्पेस, उसको कैसे स्टाइलिश बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिन टिप्स का यूज़ करके आप अपने छोटे से स्पेस को एकदम ही स्टाइलिश और परफेक्ट बना सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है ना, हम लोग अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिनको हम महीनों महीनों सालों साल नहीं यूज़ करते हैं, तो हमें उन चीज़ों को फेंक देना है, हमें अपने घर को डीक्लटर करना है। जितना हम अपने घर में क्लटर कम रखेंगे, उतना ही हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए सही सही होता है। और साथ ही साथ उसके लिए कम स्पेस चाहिए होता है, तो हम छोटे घर में भी गुजारा कर सकते हैं। अगर हम बड़ा घर कर लेने जाएँ तो उसमें कॉस्ट, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप अपने घर में जो बेफालतू की चीज़ें हैं उनको निकाल के आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि वो स्पेस कम लेगा, तो हम कम छोटे घर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए, और साथ ही साथ हमारे जो ब्रेन होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें क्लटर्ड होती हैं, तो उतना सही से अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता है। आपको अवॉइड करना है जो हैवी टेक्सचर्ड फैब्रिक्स होते हैं उनको। अब हमें जो लाइटर शेड्स के मटेरियल होते हैं उनको फर्नीचर अपहोल्स्ट्री में यूज़ करना है। कुछ ट्रिक्स मैंने दिए जो आप अपने छोटे से घर को डिज़ाइन करते वक्त कर सकते हैं, ताकि आपका छोटा सा जो घर है वो बहुत बड़ा दिखे, और साथ ही साथ एस्थेटिकली और फंक्शनली दोनों वाइज वो अपीलिंग रहे। सो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप मुझे बता सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विस चाहिए तो आप 9820080239 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का क्या अच्छा पार्ट लगा, और आप नेक्स्ट हमें क्या कवर कर, मतलब मैं कौन से टॉपिक को नेक्स्ट इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड कवर करूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अपना खुद का इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, मतलब घर का काम करवा रहे हैं, तो करवाने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग इंटीरियर के टॉपिक को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।